अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, देश में नोटबंदी लागू की गई और यह कहा गया कि भाइयों बहनों, हम नोटबंदी लागू करते हैं क्योंकि हमें जो है खास तौर पर आतंकवाद की कमर तोड़नी है और देश की जनता पर नोटबंदी जो है वो मर दी गई। और यही कहकर के कश्मीर से 370 हटाया गया कि भाइयों बहनों, हमें जो है 370 हटाना है, आतंकवादियों की कमर तोड़नी है। पर असल में ये दोनों चीज लागू होने के बावजूद कुछ खत्म नहीं हुआ, तो वो है आतंकवाद जो हर दिन कश्मीर से सामने आ रहा है। जहां पहले कश्मीरियों को ही आतंकवाद के नाम पर जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर किया गया, और अब वही मुसलमान जो है आतंकियों की गोली का शिकार बनते हुए कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं। जो कि खबर सामने आ रही है कि आखिरकार ये तमाम चीजें जब लागू की गई तो कश्मीर में आतंकवाद कैसे फल फूल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ये केंद्र की मोदी सरकार का भी फेलियर दुनिया के सामने है कि कैसे एक पूर्व एसएसपी जो कि 72 वर्ष के थे, मस्जिद में मुअज्जिन थे, अजान देते वक्त गोलियों से उन्हें मस्जिद के अंदर भून दिया जाता है, जिसको लेकर के कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि देश में ये तमाम चीजें लागू की गई और बताया गया कि हमें आतंकवाद को मिटाना है, पर आतंकी घटनाएं जो हैं रह रह करके सामने आ रही है। जो कि आप देखें कि अजान दे रहे पूर्व एसएसपी ने जैसे कहा रहम, तो आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। कायराना हरकत पर उबल रहा है कश्मीर, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया इन तमाम चीजों के बारे में लिखता हुआ नजर आ रहा है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह पर वो सवाल नहीं है जो हुकूमत से पूछना चाहिए कि आपने नोटबंदी लागू की, आपने 370 हटाया, पर फिर भी उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बरमुला स्थित एक मस्जिद में रविवार को आतंकियों ने 72 वर्षीय रिटायर्ड एसएसपी शफी मीर की तब गोली मारकर हत्या कर दी जब वे अजान दे रहे थे। जहां रिश्तेदार मोहम्मद मुस्तफा ने पुलिस को बताया कि फज्र से पहले की नमाज लाउड स्पीकर से अजान दी जा रही थी, तभी वे अचानक बंद हो गई। मीर के आखिरी शब्द रहम थे। पूर्व एसएसपी मस्जिद में मुअज्जिन थे। मुअज्जिन वे होता है जो मस्जिद में अजान देते हैं, मस्जिद की देखभाल करते हैं, और ऐसे समय पर अजान के वक्त में गोलियों से उन्हें मस्जिद के अंदर भून दिया जाता है, जो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार आतंकवाद कहां खत्म हुआ है। जहां अजान देते समय मारी गई गोली, जहां आपको बता दें कि पूर्व एसएसपी रिश्तेदार मोहम्मद मुस्तफा ने पत्रकारों से कहा कि मीर मेरे चचेरे भाई हैं, हर दिन अजान देकर नमाज के लिए लोगों को बुलाते हैं। आज सुबह जब मैं हमेशा की तरह कुरान पढ़ रहा था तो उन्होंने अजान शुरू कर दी, इसलिए मैंने कुरान बंद कर दी। मुस्तफा ने कहा कि उन्होंने अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और फिर अचानक अजान जो है वो बंद हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। कुछ लोग समझ पाते कि कहां यह घटना घटी, पता चलता है कि मस्जिद में मेरे भाई को शहीद कर दिया गया है, गोलियों से उन्हें भून दिया गया है। ये तस्वीर, ये चेहरा जो है लोगों के जहन में ताजा है कि आखिरकार आपने आतंकवाद को खत्म किया है। और ये कैसे आतंकवाद को खत्म किया है, जहां मस्जिद के अंदर घुस करके हत्याएं हो रही हैं। जो कि आप देखें कि कुछ देर बाद लोगों को घटना के बारे में पता चलता है। मुस्तफा ने कहा कि उन्हें लगा कि मीर ने किसी अन्य कारण से अपना फोन बंद कर दिया होगा
और अनुमान लगाया कि वे चक्कर आने के कारण गिर गए होंगे। लेकिन कुछ देर बाद लोगों को घटना के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने आकर मुझे बताया कि शफी चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम उनके घर गए और पता चला कि मीर को बरमुला अस्पताल ले जाया गया है। हमें बताया कि उन्हें गोली मारी गई है और उनकी वहीं मस्जिद में मौके पर ही मौत हो जाती है। इतनी बड़ी घटना को कश्मीर के अंदर अंजाम दिया जाता है और गोदी मीडिया जो है शांति है का राग अलाप रही है। सोचिए किस तरीके की शांति है कि मस्जिद में घुस करके जो एक पाक जगह है उस जगह पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है ठीक फज्र की नमाज के वक्त जब अजान दी जाती है। यह घटना से पूरे कश्मीर में उबाल है, जहां लोगों ने हत्या को एक साजिश बताया है और उन्होंने यह बताया कि यह आतंकी घटना जो है यह घटित कराई गई ताकि लोगों में एक डर का माहौल कायम किया जा सके। और खुद लोग वहां के इस बात को बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां मीर के कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया कि उन्हें 4 बार गोली मारी गई थी। मीर के छोटे भाई अब्दुल करीम ने कहा कि वे सो रहे थे लेकिन आवाज सुनकर जाग गए, पर सोचा कि माइक्रोफोन में समस्या के कारण ऐसा हुआ होगा। उन्होंने कहा कि मेरी बहू ने बताया कि उसने लोगों को रोने की आवाजें सुनी। करीम ने कहा कि मीर हर दिन अजान देते थे। मुझे लगता है कि ये एक साजिश के तहत घटना को अंजाम दिलवाया गया है। इस आतंकी घटना को अंजाम दिलवाया गया है। खुद शफी मीर के रिश्तेदार ये दावा कर रहे हैं कि हर दिन जो शख्स अजान देता था पहले ऐसी घटनाएं क्यों अंजाम नहीं दी गई और क्यों तब अंजाम दिया जा रहा है घटना को, जब सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर, तमाम चीजें, फैसला सामने आ चुका है 370 को लेकर के। और 370 तो साहब ने लागू ही इसलिए किया था कि आप आतंकवाद की कमर तोड़ सके। पर ये जो घटना घटी है इससे सवाल जो है बार बार खड़े हो रहे हैं कि कहां और कौन से आतंकियों की कमर तोड़ी है या आतंकियों के हौसले को और बढ़ावा देने का काम किया गया। जहां रिटायर्ड एसपी को अंतिम संस्कार के लिए उनके नमाज जनाजा के लिए ले जाया गया तो उसमें जनसैलाब उमड़ गया और हर कोई आखिरी सलाम देने के लिए उन्हें एक होड़ सी लग गई और हर किसी के दिल में गुस्सा धड़क रहा है कि आखिरकार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया क्यों गया। जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी घटना की निंदा की है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बरमुला जिले में आतंकवादियों की ओर से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या किए जाने की निंदा की है और उन्होंने कहा कि मस्जिद में अजान देने के दौरान पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर पर हुए कायरतापूर्ण हमले से दुखी हूं, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने तो वहां शांति कायम की है, पर ये अशांति वाली खबरें कहां से आ रही हैं? ये सवाल साफ तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बनता है, जो कश्मीर में उपराज्यपाल बना करके भेजे गए हैं। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी इस घटना को लेकर के दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये हत्या की निंदा की और पूर्व अधिकारी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी ने एक पोस्ट में कहा कि जेकनीसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बरमुला की दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि मस्जिद में ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि केंद्र के दिखावे की कीमत चुका रहे हैं निर्दोष कश्मीरी।
महबूबा मुफ्ती ने सवाल केंद्र की मोदी सरकार पर खड़े किए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र की ओर से स्थिति के दिखावे को बनाए रखने की कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। सेना द्वारा हिरासत में 3 निर्दोष लोगों को यातनाएं देकर मार डाला गया। कई जब भी अस्पतालों में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब तक एसएसपी की हत्या कर दी गई है। ये घटनाएं अंजाम महज 24 घंटे के अंदर दी गई है। कहा आपने आतंकवाद को खत्म किया है, जो कि साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल किए। वहीं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने भी कायरतापूर्वक बताया है और कहा कि आतंक और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उन लोगों ने 72 साल के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या का कायरतापूर्वक कृत्य को अंजाम दिया है। अजान से शैतानी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने गोलियों से उन्हें भून डाला। भारतीय जनता पार्टी का भी स्टेटमेंट जो है जम्मू कश्मीर से सामने आ गया, जहां उन्होंने बताया कि शैतानी ताकतें अजान भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने एक पोस्ट में कहा कि बरमुला के गेटमुला में एसएसपी मोहम्मद शफी मीर की हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि शोक परिवार के साथ है, आत्मा को शांति मिले। उन्होंने कहा कि कायरतापूर्ण और कृत्य हत्यारों के असली रंग को दिखाता है, क्योंकि उन्हें आजान देते समय गोली मारी गई है। जहां ये सवाल खड़े किए गए कि अजान के वक्त ही क्यों उन्हें मारा गया, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जो कि आप देखें कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी हत्या की निंदा की और कहा कि सुरक्षा खतरे का मूल्यांकन करना एक विज्ञान है और इसे पसंद नापसंद किसी की मर्जी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। और जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब सोचिए कि अजान के वक्त में मस्जिद के अंदर घुस करके ऐसी घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है, और वो भी उस कश्मीर में जहां दावे गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र की मोदी सरकार के हैं कि उन्होंने शांति कश्मीर में कायम कर ली है। ये किस तरीके की शांति है, हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।